हेलो बच्चों। सो आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का। डेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एज सोन इन फिगर। ये आपको दिया गया है और इसका बहुत बच्चे डाउट में आ रहते हैं। तो देखो, पहले इसने कहा कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क है कि पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है, फिर हमें करंट निकालना है, फिर हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक है, वी ए बी और बी बी सी में और वी सी डी में। ठीक है। सो ये तो मेरी एक तरह की वो है, नोट्स की वो है, बुक है। आपको मैं इसके थ्रू आपको पढ़ाता हूँ कि ये आया कैसे। सो देखो, सिंपल सी बात, नो बकवास। ठीक है। फर्स्टली हम पहले डायग्राम बनाएंगे, इसके बीच का डायग्राम कैसे दिया गया है। सो मैं डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा, एक बार पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। सो गाइज, ये आपका डायग्राम दिया गया है। उसमें क्या बोला था कि आपसे 16 वोल्ट बैटरी लगी हुई है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और ये आपके कुछ ये दिए गए कि R1 की 4 ओम है, R2 की 4 ओम, R4 की 12 ओम और R5 की 6 ओम। सो हमें निकालना क्या है, पहले निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। क्या निकालना है पहले? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। सो पहले दो वन R1 और R2 का निकालेंगे। तो जब भी पैरेलल रहते हैं तो क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंस इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज 4 4 16 एंड 8 एंड 8 2। ठीक है, तो 2 ओम इसका आ गया। ठीक है, दूसरे का तो 3 ओम ही है, R3 की वैल्यू, सॉरी 1 ओम है, 1 है। और फोर्थ की जो है, जो थर्ड की है, डेट इज ये भी पैरेलल में दी गई है। तो आपका आर इक्वलेंस इक्वल टू 12 इंटू 6 और 12 प्लस 6, तो इसका बन जाएगा 72, 6 7 8 एंड 118। तो ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा 7। ठीक है ना, वेट फॉर गाइस, नहीं 7 वो नहीं आएगा, इसका आपका आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। सो गाइस सॉरी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था कैलकुलेशन के लिए। तो इसका 4 ओम आया। ठीक है ना, 18 इंटू 4 करके। ठीक है, सो आर इक्वलेंस की 4 ओम आ गई। अच्छा, सो अब हमें क्या करना है, हमें टोटल निकालना है। क्या करना है, अगर मैं टोटल निकालूं तो मेरे कितना है, 5 4 5 6 7, यानी कि आर इक्विवेलेंस की वैल्यू आ गई 7 ओम, क्योंकि सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 7 ओम आ गई। सो तो पहला तो क्वेश्चन निपट गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे निपटाना है, उसमें पूछा है कि आपका ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। जितने भी आपके रजिस्टर दिए गए हैं उनमें करंट कितना फ्लो होगा, सॉरी करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, वो पूछा हमसे। ठीक है, सो पहले बात करते हैं इसकी। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था I इक्वल टू ई इक्वलेंस अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंस। ठीक है ना, अगर ये भी दी गई है तो ये भी रहता है। ठीक है, ये रहता है। ठीक है, कोई कोई इसको ऐसे लिखता है एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर, तो कैसे भी लिख लो, एन आर का मतलब भी रहता है टोटल है। ये तब रहता है जब ई की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती हो। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है, देखो ई इक्वलेंस, यानी कि अगर टोटल नेट की बात करें तो ई इक्वलेंस मेरा कितना आया है, ई क्या रहता है, पोटेंशियल। मेरा पोटेंशियल कितना है, 16 वोल्ट है, तो मैंने 16 लिख दिया। और आर मेरा कितना आया है, आर मेरा आया है 7 ओम, ये आया। तो मैंने 7 प्लस, सॉरी इसको एन स्मॉल आर से, आर इक्वलेंस, ये आर क्या रहता है, ये रहता है इंटरनल स्टोरेज। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम, यानी कि ये क्या है 1 ओम। तो मैंने यहाँ 1 ओम की वैल्यू पुट कर दी। डैट इज, ये 16 वोल्ट में था, ये 16 वोल्ट अपॉन में 8 ओम, डैट इज
2 एम्पियर, यानी कि करंट कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 16 वोल्ट से 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना, इतना अब हो गया कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। 2 एम्पियर। अब तुम ये देखो कि जो तुम्हारा ये है ना, अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा मेथड है, बुक्स में थोड़ा वो टफ तरीके से दिया होता है, मैं इसको इजी तरीके से आपका निपटाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। सो मैं एक बार करता हूँ, I1 प्लस I2 क्या है मेरा, 2 एम्पियर है। मतलब मेरी टोटल कितना है, टोटल जो मेरा है 16 वोल्ट है और ये 2 एम्पियर है ना। अब देखो जो करंट है वो यहाँ से दो जगह डिवाइड हो जाएगा, दो जगह फर्दर डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ से देखो, अगर मैं करंट को यहाँ से फ्लो होएगा तो दो जगह डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। अब I1 और I2 आपका 2 एम्पियर आया। गाइस सॉरी, मैंने डायरेक्ट उससे करवा दिया, ये वाला भूल जाओ, ये वाला नहीं है, मैं थोड़ा वैसे समझा रहा हूँ। पहले ये देखो कि इनके बीच का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, ठीक है। इसका अगर A है तो इसका B हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और यहाँ पर आपका D हो जाएगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। बुक में भी आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बिटवीन A एंड B का बने, बिटवीन A एंड B का, यानी कि A और B के बीच में करंट जितना फ्लो हुआ है उसके बारे में बात करें, सो मेरा VAB कितना आएगा, VAB इक्वल टू V1 इक्वल टू V2। देखो जो मेरा VAB है दोनों तरफ इक्वल है, 4 ओम 4 ओम, यानी कि मेरा पोटेंशियल दोनों जगह सेम है, पोटेंशियल 4 ओम या 4 ओम दोनों जगह सेम है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, V1 की जगह मैं R1 लिख सकता हूँ, V2 की जगह R2 लिख सकता हूँ। अब देखो जो I है, R1 की वैल्यू कितना है, 4 ओम, और I1 I2 दोनों जगह अलग अलग करंट फ्लो करेंगे ना, इसलिए 4 ओम और यहाँ भी 4 ओम। और तुम देख लो कि 4 ओम से 4 ओम कट गया, यानी कि I1 इक्वल टू I2। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि I1 इक्वल टू I2 है। अगर ये पहला आ गया ना समझ में, ये आ गया, इसको फर्स्ट मान लो, ये आ गया, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। बेशक लेंथी लग रहा है पर कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ही ईजी है। I1 I2 इक्वल टू, अब तुम देखो जो करंट है ना वो दो जगह फ्लो करेगा, एक तो ऊपर की तरफ, एक यहाँ पर नीचे की तरफ फ्लो करेगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि भाई I1 और I2 क्या है, 2 एम्पियर के करंट है। भाई यहाँ से कितना था, 2 एम्पियर था और यहाँ डिवाइड हो गया, तो मैंने कहा I1 और I2 दोनों क्या है, 2 एम्पियर के, ठीक है। अब मैं I1 की जगह I1 दोबारा पुट कर सकता हूँ, तो मेरा 2I1 आ जाएगा, डेट इज़ 2 एम्पियर। I1 क्या है, 1 एम्पियर आ जाएगा। अगर मेरा I1 जो है 1 एम्पियर आ गया तो मेरा I2 भी क्या है, 1 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों जगह सेम आपका करंट फ्लो करेगा। और एक बार लिख भी लो इस बात को, अगर दोनों जगह रेजिस्टेंस सेम होता है तो सेम फ्लो करता है, और जहाँ कम रेजिस्टेंस होता है वहाँ ज़्यादा फ्लो करता है, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वहाँ कम फ्लो करता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ 12 क्या है, 12 ओम है और यहाँ 6 ओम है, तो तुम देखना जब भी आंसर जो आएगा हमारा अभी फ्यूचर में जो आंसर आएगा हमारा, वो इधर की तरफ ज़्यादा फ्लो करेगा करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरफ कम जाना चाहेगा जहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आ गया समझ में, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया। ये जो मेरा आया है ना, याद रखना ये टोटल है, क्या ये मेरा टोटल है, इस बात को भूलना मत। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा अगर अब निकालो CSD के बीच में, CSD के बीच में निकालेंगे तो VCD इक्वल टू VCD के बीच में V4 इक्वल टू V5। देखो एक तो V4 के ऊपर, एक V5 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है ना। तो V4 की जगह मैं I1R4 लिख सकता हूँ, या
I4R4 लिख सकते हो, I5R5 लिख सकते हो, कुछ नहीं। जैसे मैंने यहाँ करा था V1 इक्वल टू V2, ऐसे मैंने कहा V4 इक्वल टू V5 में दोनों पोटेंशियल मान लो सेम है। सो मैंने कहा I4R4 इक्वल टू I5 इंटू R5, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर। अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर दो। I4 की जगह मैं 12 रखता हूँ और I5 की जगह मैं क्या रखता हूँ, यहाँ कितना था, 6 रखता हूँ। तो इससे काटूंगा तो मेरा 2 कितना, 2I4 इक्वल टू I5। सो मेरा I5 की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी आई, I5 की वैल्यू आई जो मेरी आई 2I4 आई है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने I4 प्लस I5 को ऐड करके 2 एम्पियर बना दिया। जैसे यहाँ करा था कि हमें पता था दोनों मिलकर 2 एम्पियर मिलाने, और इसलिए पता हमें 2 मिलकर के 2 एम्पियर बना रहे, क्योंकि देखो जब यहाँ पर आएंगे 2 एम्पियर, फिर से सॉरी, यहाँ पर 1 एम्पियर था, यहाँ पर 1 एम्पियर था। जब दोनों आएंगे फिर से 2 हो जाएंगे, फिर 2 करके फिर से फर्दर 1 में चले जाएंगे। ये क्या है, 1 में चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कितना ये 1 बराबर जाएगा या तिहाई जाएगा, चौथाई जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी निकालूंगा। मतलब डिवाइड हो गया, तो मैंने कहा I4 प्लस I5 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, अब I4 मैंने पुट कर दिया, I5 क्या है, I5 की वैल्यू मैंने 2I4 पुट कर दी और डेट इज 2 एम्पियर। ठीक है, अब ये कितना बन गया, 3I4 डेट इज 2 एम्पियर, यानी कि I4 की वैल्यू क्या है, 2/3 एम्पियर, ये आ गई। अब ये पुट कर दो दूसरी वाले में। ठीक है, अब दूसरे वाले में पुट करेंगे तो मेरा कितना है, I4 2/3A। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, मैं I4 प्लस, अब देखो I4 की वैल्यू आ गई। अब I4 की वैल्यू आएगी तो जो हमने ये लिखा था, ये I4 प्लस I5 इक्वल टू 2 एम्पियर, इसमें I4 की वैल्यू पुट कर दे तो कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 A प्लस I5 इक्वल टू 2 एम्पियर। सो ये I5 इक्वल टू 2 एम्पियर माइनस 2/3A। बेसिक्स मैथ का इस कुछ नहीं है। सो मेरा I5 कितना आ जाएगा, I5 आ जाएगा 3 to 6 एम्पियर माइनस 2/3 डेट इज 4 एम्पियर बाय 3। तो इसका कितना आएगा, आप किसका आएगा, 4/3 एम्पियर आ जाएगा। अब तुम खुद देखो 2/3 एम्पियर छोटा है या I4 4/3 एम्पियर छोटा है। ऑफकोर्स 2/3 एम्पियर छोटा है, तो तुम देखोगे I4 की जो वैल्यू है ना 12 ओम है, यानी कि यहाँ आपका क्या कम जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर आपका क्या जाएगा, कम जाएगा, यहाँ पर आपका ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ कम रेजिस्टेंस है। जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है वहीं जाता है। अब उसमें पूछा था कि थर्ड वाले पार्ट में पोटेंशियल द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना, इन ईच केस, यानी कि आपसे पूछा था, मैं यहाँ पर थोड़ा रफ ही ले रहा हूँ। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, VAB, VBC और VCD। ठीक है, क्योंकि हमारे 4 कैपेसिटर, वो 4 क्या थे, वोल्टेज थे। ठीक है, सो मैं पहले निकालता हूँ VAB के बारे में। तो VAB, सो इससे पहले फॉर्मूला पता होगा ना, V इक्वल टू IR, पर याद रखना यहाँ गाइस टोटल रखना, क्योंकि हम टोटल वोल्टेज AB में देखेंगे कितना जा रहा है। तो A इक्वलेंस अपॉन में R इक्वलेंस कहाँ का, AB का, AB का। चलो ये कंसेप्ट भूल जाओ, क्योंकि आपका ये कंफ्यूज करेगा। मैं एक सिंपल सा बताता हूँ कि क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, हमें इस वाले एरिया, देखो ये A है, ये क्या है, B है, इसके बीच में कितना करंट कितना वो होगा, वोल्टेज होगा, वो हमें देखना है, वही तो हमें देखना है। तो R इक्विवेलेंस इसका कितना आया था, 2 आया था ना। सो हम क्या कर देंगे, VAB इक्वल टू IR
आई की वैल्यू क्या थी 2 एम्पियर इंटू आर की वैल्यू क्या थी 2, यानी कि इसके अंदर कितना होगा 4 वोल्ट हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा ना, सिंपल मैथ थी। मैं वी बी सी की बात करूं तो उसमें कितना वो था रेजिस्टेंस, उसमें करंट कितना था 2 था। देखो करंट सब में सेम होगा तो 2 इंटू 1 ओम, और इसमें कितना था ये एम्पियर था, सो कितना आ गया इसका 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, और वी सी डी की बात करें तो 2A इंटू कितना था उसमें टोटल, उसमें था 4। ठीक है, तो 4 2 जा 8 वोल्ट। ठीक है, ये सिंपल है। देखो V इक्वल टू आई इक्विवेलेंस इंटू आर इक्विवेलेंस। आई इक्विवेलेंस यानी कि टोटल का कितना करंट फ्लो कर रहा है सब में वो निकालना। आर इक्विवेलेंस यानी कि आपका इसका हिस्सा, किसका आर इक्विवेलेंस यानी कि टोटल किसका हिस्सा, इसका हिस्सा, फिर दूसरे में इसका हिस्सा, फिर तीसरे में इसका हिस्सा। ये ऐसे निकालना था भाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो यार ज़रूर कर देना यार, मेरा शुरू का चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट से ना मुझे वो मोटिवेशन फील होती है।